नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में अपने बहुत सारे सहयोगियों के साथ लंबे समय तक तिहाड़ जेल चले गए। अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने कुछ किया तो वो थे केवल घोटाले। शराब घोटाला, अस्पताल घोटाला, कर्मचारी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, बस घोटाला, परिवहन घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, फर्जी टेस्ट घोटाला, क्या क्या घोटाला नहीं हुआ है। नाला घोटाला, नाला सफाई घोटाला, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां से इन्होंने पैसा नहीं उगाया और कमाया और बनाया। एक एक इनका विधायक करोड़पति हो गया। जो कभी बहुत बुरी स्थिति में आए थे करोड़पति हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को, ताकि वो पकड़ में ना आए, बिल्कुल अपने आप को सिंपल रखा। जैसे आतिशी मार्लेनो के पास करोड़ों रुपए हैं, जो अब सीएम बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपना मकान नहीं खरीदा। करोड़ों रुपए उन पर हैं लेकिन मकान नहीं खरीदा, ताकि ये लगे देखो किराए पे रहती हैं। आज भी कितनी साधारण है। ये जो ड्रामेबाजी, ये जो नौटंकी चल रही है ना, उसी के बीच में दिल्ली के अंदर एक नया शब्द आया, दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है। जी हाँ, ये शब्द बड़ा सटीक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना के रख दिया है। आप नरक की वानगी ये समझिए कि आज दिल्ली की कई सड़कों पर, क्योंकि पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर एक ईंट, विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई, लेकिन काम इतना कर दिया है कि पिछले जो 60 साल है ना, उनमें काम नहीं हुआ। अब काम क्या किया ये तो यही जाने, भगवान जाने कौन सा काम किया, लेकिन काम इन्होंने कर दिया। इनकी भाषणबाजी है। पर दिल्ली को नरक बनाकर जरूर रख दिया है इन्होंने। कभी यहाँ पर बाढ़ आ जाती है जो प्रायोजित हो जाती है, कभी यहाँ पर पानी खत्म हो जाता है जो बीजेपी नहीं करने देती है, पानी आने नहीं देती है, ये सारी चीजें। लेकिन आप ये बताइए, जो सड़कें शीला दीक्षित ने कभी बनाई थी, वो सड़कें भी 10 साल हो गए, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है। आज बुरा हाल है, सड़कों पर 2-2 घंटे का जाम है। अगर आप 4 पहिए की गाड़ी में निकलते हैं तो आप भूल जाइए, कम से कम 2 से 3 घंटे का समय आप मान के चलिए, अगर आप 20 से 25 किलोमीटर कहीं जाना चाहते हैं तो। बहुत बुरी स्थिति है। ऐसे ही कुछ स्थितियों को हम आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे और उसका नाम होगा दिल्ली को नरक बना दिया। ये सीरीज है, दिल्ली को नरक बना दिया। अगर ऐसा आपको भी लगे कि कहीं पर दिल्ली के अंदर नरक है, तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम वहां पर खुद आएंगे और हम इस दिल्ली के लोगों की इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाएंगे कि दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया। सबसे पहला नरक नंबर 1 आपको बताते हैं। देखिए, एक जगह है आउटर रिंग रोड पर, हैदरपुर। जी हाँ, ये हैदरपुर इलाका है। और ये जो पूरा कॉरिडोर था 2010 में, शीला दीक्षित ने सिग्नल फ्री ये रोड बनाया था, और ये सिग्नल फ्री था राजघाट टू मंगोलपुरी। ये 20 मिनट का सफर था, सिग्नल फ्री था। यहां पर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप मंगोलपुरी से चलते हैं तो राजघाट तक आपको 20 से 25 मिनट में पहुंचना था। ये बाहर बाहर जा रहा है रोड, और इसको बहुत इस ढंग से डेवलप किया गया था कि सचमुच यहां पर 20 मिनट लगते हैं। लेकिन यहीं पर इसी रास्ते में आज कम से कम 2 से 3 घंटे का जाम है। और 2 से 3 घंटे के जो बैरियर्स हैं, आप सुन लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला बैरियर आपको मिलेगा आईएसबीटी के पास, यानी कि हनुमान मंदिर से लेकर आईएसबीटी को क्रॉस करना एक टेढ़ी खीर हो जाती है। चंदगी राम अखाड़े तक घिसट घिसट के, रगड़ रगड़ के आप पहुंचते हैं। इसके बाद एक और बैरियर है मजनू के टीला से सिग्नेचर ब्रिज तक। आपकी हालत खराब हो जाएगी। रोड इतना खराब है कि आपने गांव देहातों के अंदर भी रोड नहीं देखा। तीसरा बैरियर है, और सबसे बड़ा जो बैरियर है, वो है मुकरबा चौक से मधुबन चौक तक। 2 से 3 घंटे का जाम है। आप निकल के दिखा दीजिए। जिस किसी को भी शक हो, अगर हमने गलत बोला हो, तो भाई जो है आके एक बार चेक कर सकता है। चाहे तो वो हमें भी बुला सकता है, हम उसको चेक करके दिखा दें। तो इसी का एक लाइव टेलीकास्ट हमने जाकर मौके पर किया। बहुत सारे लोगों ने हमें यहाँ से
फोन किए, बहुत सारे लोगों ने हमें आने के लिए कहा, बहुत सारे लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया। देखिए यहाँ स्थिति बड़ी बदतर है। अभी हम आपको बताएंगे, पहले इसको ऑन द स्पॉट से ये रिपोर्ट देखिए। अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने नरक बनाकर रख दिया है। आज हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नरक कैसे बना के रख दिया है। ये हैदरपुर का इलाका है और इस टाइम पर हम हैदरपुर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा नीचे उतरकर खड़े हुए हैं। ये आप पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा जाम है और करीब 2 से 3 किलोमीटर का जाम ये मुकरवा चौक को भी पार करता है। और यहाँ जो सड़क आप पीछे मेरे देख रहे हैं, इस सड़क में करीब 2-2 फुट के गड्ढे हैं और ये सिलसिला करीब करीब पिछले 1.5 से 2 महीने से चल रहा है, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। और अगर हम आपको एक इसकी दूसरी वाली पैरेलल सड़क पे दिखाएं तो ये देखिए ये पूरा जाम है और ये जाम इस कदर है, ये 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम ऐसे ही लगा रहता है, पूरे टाइम लगा रहता है। यानी कि आप ये देखिए, ये पीछे हैदरपुर का ये इलाका है, हैदरपुर मेट्रो स्टेशन को ये रास्ता आगे जा रहा है। मुश्किल से 200 मीटर दूर पे हैदरपुर मेट्रो स्टेशन है और ये जो गाड़ियां आ रही है ना, ये वहां से जाम में फंस के करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबे जाम के बाद ये यहाँ तक पहुंचती हैं और 2-2, 3-3 फीट लंबे इसमें गड्ढे हैं गहरे। तो है ना, सही कहा था किसी ने कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। ये देखिए नर्क की ये तस्वीर है। दूसरे रोड पे देखिए 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर भी है और ये हैदरपुर मेट्रो स्टेशन का इलाका देखिए, दिल्ली कैसे नर्क बनी हुई है ये आपको इसमें दिखाई देगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली के लोगों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। आपको ये तो याद ही होगा ना, नर्क कैसे बनाया जाता है। ये देखिए इस टाइम पर हम हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़े हैं। करीब पिछले 2 महीने से ये रास्ते का ये बुरा हाल है। मेरे पीछे जो रास्ता है ये मधुबन चौक की तरफ जाता है। अगर आप गौर से देखें तो मधुबन चौक के नीचे तक करीब 2 किलोमीटर का लंबा जाम है और ये जाम पूरा दोनों तरफ है। मतलब एक तरफ हैदरपुर मेट्रो स्टेशन से नीचे अगर उतरेंगे तो 2-2 फीट 3-3 फीट गहरे गड्ढे हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। आपको हम यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि ये रोड सिग्नल फ्री बनाया था एक समय पे शीला दीक्षित ने, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के इतने बड़े शासन के बाद ये कितना सिग्नल फ्री है आपको ये दिखाई दे रहा होगा। और ये 2 से 3 किलोमीटर का जाम जो दिल्ली के लोग हैं जो रोहिणी आउटर रिंग रोड से और रोहिणी की तरफ जाते हैं, यानी कि मधुबन चौक की तरफ जाते हैं, या फिर मधुबन चौक से आउटर रिंग रोड पर सीधे राजघाट की तरफ जाते हैं, उनका कम से कम यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर के पर डे इस जाम में फंसना पड़ता है। तो ये दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल का मॉडल ये है। आप देख लीजिए हर तरफ दोनों तरफ 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम है। ये जाम मुकरवा चौक से यानी कि करीब जहांगीरपुरी से लेकर रोहिणी तक इसी तरीके से हर रोज लाखों करोड़ों वाहन चालकों को इसी तरीके से इस ट्रैफिक से रूबरू होना पड़ता है। आपने देखा होगा कि ये जो मुकरवा चौक से लेकर मधुबन तक एक युद्ध लड़ने जैसा है। अगर आप ऊपर से जाते हैं तब भी आप जाम में फंसेंगे, तब आप मधुबन चौक का जो फ्लाईओवर है, ये जो रोहिणी का जो फ्लाईओवर है, वहां से जाम में, फ्लाईओवर जहां उतरेंगे वहां से जाम में फंस के मधुबन चौक क्रॉस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा रोहिणी कोर्ट के सामने से। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ उतर गए तो नीचे की तरफ पहली बात तो मुकरवा चौक से मतलब भलसवा फ्लाईओवर से मुकरवा चौक तक पहुंचना आपके लिए टेढ़ी खीर है। मुकरवा फ्लाईओवर से और आप हैदरपुर तक पहुंचना टेढ़ी खीर है। और हैदरपुर के नीचे जो सड़क टूटी हुई है पिछले 6 महीने से, वहां पर सड़क नाम की चीज नहीं है। आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। तो हैदरपुर से जब आप नीचे उतरेंगे 2-2 फीट के गड्ढे हैं और इनको कोई ध्यान नहीं देता है। यहां पर इतना बॉटल नेक बना हुआ है। हम दिल्ली सरकार की तो आलोचना इसलिए कर रहे हैं केजरीवाल एंड कंपनी की
कि उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन साथ में ट्रैफिक पुलिस को भी जरूर नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये अन्याय होगा अगर हमने ट्रैफिक पुलिस का नाम नहीं लिया। देखिए, ट्रैफिक पुलिस नाम की चीज आपको अब दिल्ली में कहीं पर दिखाई नहीं देगी। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काटने, आपकी गाड़ी उठाने, गाड़ी बंद करने और पैसा कमाने की रह गई है। ट्रैफिक पुलिस का आलम यह है कि लोग अपना ट्रांसफर कराकर, जो माल बनाऊ जो लोग पुलिस कर्मी है, वो ट्रैफिक में अपना ट्रांसफर कराकर जाते हैं, क्योंकि तगड़ा माल है, मलाई काटी जाती है यहां पर। अब आप समझिए कि 2 से 3 घंटे के जाम में फंसकर जो आदमी पहुंचेगा, वो ऑफिसों में काम क्या करेगा, घर के अंदर जाकर किस तरीके से अपने आप को सेटल डाउन कर पाएगा। बहुत बुरी स्थिति है दिल्ली का नरक। आप समझिए, हम आपको हर रोज एक दिल्ली का नरक दिखाएंगे, और आपके आसपास अगर कहीं पर ये नरक दिखाई दे तो आप प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम इस नरक को मौके पर जाकर शूट करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कैसे नरक बनाकर रख दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।